दुनिया की आबादी के लगभग 80% पुरुष और 45% महिलाएं हेयर फॉल यानी बाल झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान हैं। हेयर फॉल ना सिर्फ आपके लुक को ख़राब करता है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिलेशनशिप को भी ख़राब कर सकता है। यहाँ तक कि यह आपके करियर को भी ख़राब कर सकता है। ये कोई बीमारी नहीं, ये प्रकृति का श्राप है बेटा। बाल ऐसे गिरेंगे जैसे डॉलर के सामने रुपए। एक रिसर्च ने यह बताया कि 75% महिलाओं को यह लगता है कि कम बाल वाले पुरुष कम अट्रैक्टिव होते हैं। मेरा पति गंजा है, मेरा पति गंजा है। कम बाल वाले पुरुष की तुलना में ज्यादा बाल वाले पुरुष को नौकरी मिलने के चांसेस 14% बढ़ जाते हैं। जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते फटती है हमारी, लगता है धंसेगी हम पे देख के। अब बात करें महिलाओं की तो 45% महिलाएं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रही है। इनमें से 40% महिलाओं को अपने शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम है, 60% महिलाओं को अपने करियर, अपने जॉब में प्रॉब्लम्स है। और जिस लड़की की शादी की उम्र हो गई है और उसके बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, उसकी हालत तो ज़्यादातर महिला और पुरुषों को ये लगता है कि यह कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है और इसीलिए वे इनका इलाज किसी पार्लर में, सलून में या फिर किसी नुस्खे टोटके या जुगाड़ में ढूंढते रहते हैं। भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। लेकिन यह एक मेडिकल कंडीशन है और इसके बहुत सारे कारण भी हैं और बगैर कारण जाने इसका इलाज संभव ही नहीं है। और इसीलिए मैं डॉक्टर मेहुल बारिया लेकर आया हूँ हेयर फॉल की कुछ साइंटिफिक बातें। तो अगर आपके बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर रहे हो ना? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। सबसे पहले आपको हेयर शेडिंग और हेयर लॉस का फ़र्क समझना पड़ेगा। इन दोनों में फ़र्क है। हेयर शेडिंग पहले जानते हैं, रोज़ाना आपके 50 से 100 बाल नॉर्मली गिर सकते हैं। ये नॉर्मल है, बिल्कुल भी नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी या यूं कहिए कि कुछ सिचुएशन में बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। ये उस व्यक्ति को हो सकता है जिसने रिसेंटली बहुत ज़्यादा वज़न कम कर दिया हो, किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन अभी अभी हुआ हो, किसी माता ने अगर बच्चे को जन्म दिया है, कोई पेशेंट अगर अभी अभी बहुत बड़ी बीमारी से बाहर आया हो, या फिर कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में है या डिप्रेशन में है, तो ये सभी सिचुएशन में बाल गिरना स्वाभाविक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो टेम्पररी है। जैसे जैसे आप इन सभी प्रॉब्लम्स या कारणों से बाहर आते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके बाल गिरना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। हेयर लॉस थोड़ा अलग है। हेयर लॉस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बाल गिरने के बाद फिर से ग्रो नहीं हो पाते। बालों के रूट्स को किसी भी कारणवश डैमेज हो सकता है। हेयर शेडिंग और हेयर लॉस में बस इतना ही फ़र्क है कि हेयर शेडिंग में बाल गिरने के बाद फिर से आ जाते हैं और हेयर लॉस में बाल गिरने के बाद फिर से नहीं ग्रो हो पाते। हेयर शेडिंग में यूजुअली ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती और हेयर लॉस में उसके कारण को जानना पड़ता है और उसके कारण को जानने के बाद ही उसका इलाज संभव होता है। अब बात करते हैं हेयर फॉल के कुछ कॉमन से कारणों के बारे में। सबसे पहला और कॉमन कारण है हेरिडिटरी, यानी अगर आपके घर में आपके पापा को, आपके भाई को, मामा को, चाचा को, किसी को भी बाल्डनेस है, कोई भी गंजे है, तो आपको गंजेपन होने का खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप गंजे होंगे ही होंगे, लेकिन दूसरे लोगों की तुलना में आपको गंजेपन होने का खतरा ज़्यादा है। दूसरा कारण है न्यूट्रिशन। आज के ज़माने में हम लोग फास्ट फूड और जंक फूड के आदी होने लगे हैं। हम लोग फ्राइड चीज़ें और ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने लगे हैं। घर का खाना जैसे
दाल चावल, हरी सब्जियाँ, रोटी, दूध, दही, छाछ तो कम ही होता जा रहा है, और फ्रूट्स तो जैसे बंद या कम ही हो गया है कुछ लोगों में। और इसी कारणवश हमारे बॉडी में प्रोटीन, विटामिन्स, बायोटिन्स, आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी होने लगी है। और जैसे हमें बड़ा होने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वैसे बालों को भी ज़िंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और एक बात समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के लिए आपके बाल एक यूज़लेस ऑर्गन है, कोई भी काम का नहीं है। हाँ, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बालों के कारण आप दिखते अच्छे हैं, लेकिन बॉडी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसीलिए बॉडी में जब भी न्यूट्रिशन आता है तो वो जाता है सबसे पहले जो ज़रूरी ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, इन सभी के पास। और वहाँ कमी पूरी होने के बाद जो बचता है वो जाता है आखिर में बालों के पास। तो अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो फिर तो वो न्यूट्रिशन आपके बालों के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, और सप्लाई रुकने के कारण इवेंचुअली आपके बालों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो ये एक कारण है हेयर फॉल का। तीसरा कारण है कुछ बीमारियां और हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि प्रेगनेंसी, बच्चे को जन्म देने के बाद, या मेनोपॉज यानी मासिक धर्म बंद होने के बाद कुछ महिलाओं में हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। ये सभी चीज़ें मोस्टली टेम्पररी होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियां जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, थायराइड की बीमारी, महिलाओं में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या स्काल्प में रिंगवर्म, दाद जैसी बीमारियों में भी हेयर फॉल हो सकता है। कुछ दवाइयों के सेवन से भी हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कैंसर की दवाई, गाउट आर्थराइटिस की दवाई, स्टेरॉइड्स, गर्भनिरोधक गोलियां, डिप्रेशन की दवाई, हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स की दवाई, इन सभी दवाइयों के सेवन से भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन या डिप्रेशन में है, तो भी उसके बाल गिरना बढ़ सकता है। लेकिन ये सिचुएशन टेम्पररी है, जैसे जैसे आपका टेंशन, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, आपके बाल गिरना भी अपने आप कम हो जाएगा। मेरा पति गंजा है, मेरा पति आए, मेरा पति गंजा है। ये भी एक स्ट्रेस ही है, वो हीरोइन वाला नहीं, बल्कि मेरा पति गंजा है ये बोलने के बाद जो हीरो स्ट्रेस में आ जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा करने से तो आपके हीरो के और भी ज़्यादा बाल झड़ने लगेंगे। इसीलिए मेरा सभी हीरोइनों से निवेदन है कि ऐसा ना करें। जनहित में जारी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैंने ये बताया कि 50-100 बाल तो नॉर्मली भी गिर सकते हैं, तो अभी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आपके चाहे कितने भी बाल गिरते हो, 50, 100, 150, लेकिन अगर किसी एक जगह पर आपको पैच दिखे या किसी एक जगह पर बाल एकदम से कम हो जाए या गायब हो जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपकी जो हेयरलाइन है वो धीरे धीरे दूर जाने लगे, और नहाते वक्त या बाल बनाते वक्त कॉम्ब में अगर आपको ज़्यादा बाल दिखने लगे, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो गंजी कैसे हो गई? कीड़े भी नहीं बचेंगे, because it's hereditary। तो आज का ज्ञान बस यही तक रखते हैं। हेयर फॉल के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है, टिप्स है, ट्रीटमेंट्स है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, अगला वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अपनी जान पहचान में किसी को भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम, हेयर फॉल है, तो उसे वीडियो शेयर कीजिए और समाज सेवा में अपना योगदान दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।